थोड़े पिएग रहा अपन तो थोड़ा। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के गांव कालवन में और यहां की एक बेटी जीत कर लेकर आई है गोल्ड मेडल। तो उसके स्वागत में पूरा गांव यहां पर उमड़ पड़ा है और पीछे आप देख पा रहे हैं बेटी जो गोल्ड मेडल के साथ यहां पर आई है, उसके लगातार इंटरव्यूज यहां पर चल रहे हैं और स्वागत में उसकी विजय यात्रा जो है पूरे गांव में निकाली जाएगी। तो आपको सीधा लिए चलते हैं बिटिया का क्या कुछ कहना है। रानी, आप माँ हो अमन की, आगे ना जाओ। अमन की उम्र कितनी होगी? अमन 14 साल की हुई है। 14 साल की हुई है। अच्छा, तो कब खेलने लगी थी? या 3-4 साल हो गए जैसे खेलते। 3-4 साल हो गए खेल रहे। अच्छा, तो मतलब आप क्या करो हो? घर का काम करो। और पिताजी क्या करें इनके? दिहाड़ी मजदूरी करे है। तो मतलब जो मदद एकता संगठन है तो वो खर्चा उठा रहा है गुड़िया का। तो गुड़िया पूरी मेहनत कर रही है। पूरी कर रही है। अच्छा, 14 साल की हुई है। 14 की हुई थी। कोई भी को 13 की हुई है। कै साल की खेलने लगी थी? या 9-10 साल की खेलने लगी। रेस है? हाँ, रेस में। तो बताओ मेहनत कितनी करे है? मेहनत तो जी 2 टाइम ग्राउंड पे जावे। 2 टाइम ग्राउंड पे जावे। स्कूल में जावे। फिर स्कूल में भी जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 11वीं में। 11वीं क्लास में पढ़ता है। आजा गुड़िया के ना जा। क्या नाम है गुड़िया? अंशु। 13 साल की, आप 15 साल की हो। अच्छा, आप पढ़ो, कौन सी क्लास में पढ़ो? प्लस वन में। दोनों एक क्लास में हो? अच्छा। उसने तो 8वीं 9वीं दो इकट्ठी कर ली। पढ़ाई में भी सही है। अच्छा, पढ़ाई में भी ठीक है। टूर्नामेंट में गेम में गोल्ड मेडल लेके आए हैं और कहां से कहां ये टूर्नामेंट हुई थी और कब टूर्नामेंट हुई थी, इसके बारे में जानकारी। मैं एथलेटिक्स रनिंग में गेम खेलने गई थी वाराणसी। वहाँ पे 9 से 13 तक गेम हुए थे। मेरे गेम 11 और 12 तारीख को थे। 11 और 12 तारीख के तो वहाँ पे टूर्नामेंट हुए। तो किस किस टीमों के साथ आपका मैच हुआ और आपको क्या प्राप्त हुआ? वहाँ पे पूरा इंडिया के जो खिलाड़ी थे वो आए हुए थे। किस टीम को हरा के आपने गोल्ड प्राप्त किया? वहाँ पे सभी जो राज्यों के थे वो सभी बच्चे आए हुए थे, तो उनके साथ मेरी रनिंग हुई थी, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? माता पिता और अपने कोच को? माता पिता, मेरा मामा जी और मेरे कोच, मैं और सभी गांववासी और स्कूल को ये देना चाहती हूँ। कितने वक्त तक मेहनत करी आपने अपना ये गोल अचीव करने के लिए? 4 साल। आपका आगे का टारगेट क्या, आगे क्या करना चाहते हैं? ओलंपिक तक जाना है जी। ओलंपिक तक जाना है। अच्छा, ओलंपिक में जाना चाहते हो। आपके फादर साहब क्या करते हैं? कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहन भाई हैं। 4 सालों से खेल रहे हो आप। हाँ। क्या आपके कोच साहब के बारे में बता दीजिए एक बार। मेरे कोच साहब मेरे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मेरे सुबह और शाम मेरे को इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। नमस्कार, आप सभी न्यूज़ चैनल साथियों का धन्यवाद जो आज आप इस अवसर पे यहाँ पधारे और हमारी गुड़िया के मान सम्मान में आप सभी एकजुट हुए। मैं पूरे गांव का और स्कूल प्राचार्य का, पूरे स्टाफ का, इनके माता पिता का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं जो आप सभी ने इस लड़की को इतना मतलब कि अपने एक बच्चे की तरह लगाव से इसको उत्साह दिया और इसकी हौसला अफजाई करी। ये हमारी गुड़िया जी अभी जो मेडल जीत कर आई है वो CBSE नेशनल गेम्स हुए थे जो लखनऊ वाराणसी में चल रहे थे। उसके अंदर 2 इवेंट में खेली है जी, 800 मीटर और 1500 मीटर। 800 मीटर में हमारी गुड़िया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और उससे अगले दिन 1500 मीटर इवेंट था जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये पूरे देश के जो CBSE नेशनल खेल होते हैं उसमें हर एक इवेंट के अंदर पूरे देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं और जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड आते हैं, इसमें हमारी गुड़िया ने फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आगे आपका क्या सपना है? इस गुड़िया कहाँ तक पहुँच पाएगी आपके? जी, हमारा सपना ओलंपिक का है कि हाँ, हम जल्द ही ओलंपिक का टारगेट अचीव करेंगे, ताकि हम दिन रात इसी मेहनत में लगे रहते हैं सुबह शाम, कि हमारा बच्चा दिन रात प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे और उस अभ्यास के चलते हुए शिखर तक मुकाम हासिल करे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा दीपक कुमार नाम है जी। हरियाणा खेल विभाग में एथलेटिक्स कोच के पद पर कार्यरत हूँ मैं। और मेरा खेल स्टेडियम दमकोरा है जी, जो टोहाना के अंदर आता है। वहाँ पर पिछले 1 साल से मैं अभी ट्रांसफर होके आया हूँ और वहाँ पे मैं सुबह और शाम निरंतर प्रैक्टिस कराता हूँ, वो भी निःशुल्क। तो साहब, एक कोच होते हैं जो खिलाड़ियों को डांटते भी है,
तो इस गुड़िया को यहाँ तक पहुँचाने में क्या डांट वगैरह का यूज किया जी गया? देखो, डांट तो एक शिक्षा का अहम हिस्सा होता है, और डांटना भी एक लहजे में होता है कि आप किस तरीके से डांट रहे हो। अगर कोई कमी पे डांट रहे हो तो वो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट होता है, और अगर आप बेवजह डांट रहे हो तो वो उस बच्चे को मानसिक रूप से एक नकारात्मक पॉइंट भी डालता है। तो हमारा मेन रहता है कि हमारा बच्चा अगर कोई गलती है तो उसको हम सुधारें। आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? आप गुड़िया के पापा? हाँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं जी, बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बहुत खुशी है जी। जिस प्रकार से आपकी बेटी को मान सम्मान दिया जा रहा है, पूरा गांव उमड़ पड़ा है। पूरा गांव का धन्यवाद करते हैं जी, आपका मीडिया का धन्यवाद करते हैं जी, पूरी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का। आपके बहुत खुशी हो रही है जी, गाँव की, प्रदेश का, हल्का का, जींद का, सारा देश का नाम रोशन हो गया। माता पिता ने बहुत मेहनत करी है। मैं अब तो नहीं मीडिया साथियों का आपका भी धन्यवाद, इतने पहुंचे, सारा गाँव राम ने बड़ा अच्छा स्वागत करे बेटियां का। ठीक। दूसरे बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? दूसरे बच्चों को मैं तो सारा गांव में बच्चे यही कहूँगा, कौन सा भी खेलो, मेहनत करो, मेहनत का फल परमात्मा जरूर देगा। मतलब क्रिकेट का हो, कुश्ती का हो, कबड्डी का हो, रेस का हो, जो भी लाले खेल है नहीं, उसमें सारे बच्चे ने मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत का फल परमात्मा ने जरूर देना। तो आपको मतलब गांव की कोई आगे बेटी फिर मेडल लेके आ गया, ऐसी काम में करते हो आप? हाँ जी, हमें तो सारी बेटी मेडल जाए जाए और अपना जो प्रोग्राम चले जाए। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके स्कूल की छात्रा है जो वो गोल्ड मेडल लेके आई है। आज मैं बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे स्कूल की जिस तरह से स्थापना की गई थी कि किसान मजदूर के बच्चे भी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ सकें, क्योंकि सीबीएसई स्कूलों को बहुत महंगे स्कूल माना जाता है, और वहाँ तक गरीब तबके के बच्चे पहुंच सकें। और आज गुड़िया ने पहले स्थान पे स्कूल को पहुंचा के वहाँ पे वाराणसी में श्री ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल का फ्लैग लहरा के साबित कर दिया कि किसान मजदूर के बच्चों का भी पूरा हक है इस पे, और उसको दूर नहीं किया जा सकता। और ये सारा का सारा श्रेय मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की। और आज हमारी बेटियां, जिस हरियाणा को बेटियों के लिए अभिशाप माना जाता था, आज वही हरियाणा की बेटियां पूरे देश में, अब पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं।